हिमालय की गोद में बसे गांव व्यंजारा, वहां के बुजुर्गों में एक किंवदंती फुसफुसाई जाती थी। बर्फीली चट्टानों के गहरे अंधेरे में छिपा है एक ध्यान कक्ष, जिसे अंतरासना कहते हैं, यानी मौन की दहलीज। कहते हैं उसमें जो प्रवेश करता है या तो शांति पा लेता है या खुद को खो देता है। वहां ध्यान लगाने वाला अकल्पनीय शक्ति पा सकता है, पर तभी जब वह कक्ष की परीक्षाओं से बच पाए। कई गए पर कोई नहीं लौटा। आर्या, एक दुखी पत्रकार, अपने भाई के रहस्यमय गायब होने के बाद व्यंजारा पहुंची। उसका भाई अंतरासना ढूंढने के जुनून में था। उसका अंतिम संदेश एक धुंधले पन्ने पर कांपते अक्षरों में लिखा था। मौन शांत नहीं है, वह बोलता है। वर्षों से एक ही प्रश्न के पीछे भाग रही थी, उसका भाई कहाँ गया। एक रहस्यमय नक्शे के सहारे बर्फीले तूफान को पार करते हुए आर्या कड़ाके की सर्दी में लहराते प्रार्थना के झंडों के नीचे चट्टानों में छिपी एक दरार के सामने खड़ी थी। एक द्वार जिसके भीतर हवा भी डर कर सांस लेती थी। चट्टान के प्रवेश द्वार पर फीते प्रार्थना के झंडे लटके थे। अंदर हवा में भयावह शांति गूंज रही थी। एक बूढ़ा भिक्षु दोरजे वहां पर पहरा दे रहा था, जैसे समय का प्रहरी। लौट जाओ, उसने चेताया। वह फुसफुसाया, वहां मौन बोलता है और जो सुनता है वह अक्सर लौट नहीं पाता। पर आर्या अड़ी रही। हवा में उसके भाई की आवाज गूंजी, मौन ढूंढो। दोरजे ने उसे एक मोमबत्ती सौंपी। लो जैसी कांपती हुई उम्मीद। भीतर जाओ, लेकिन कुछ भी देखो, बोलना मत, हिलना मत, केवल सांसों में टिके रहना। कक्ष के केंद्र में ध्यान लगाना, सांसों पर भरोसा रखना। कक्ष काली बर्फ की एक गुफा थी। एक जीवित अंधेरा था। दीवारों पर छायाएं रेंगती थी, जैसे किसी और की यादें हों। आर्या ने मोमबत्ती रखी, पालथी मारी और सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो शांति की लहर दौड़ी, उसके भाई की हंसी, बचपन की यादें, फिर मोमबत्ती की लौ टिमटिमाई। छायाएं घनी हुई, फुसफुसाहटें गूंजी। तुमने उसे खो दिया। बर्फ में उसके भाई का चेहरा उभरा, दुबला और बेचैन। तुमने खोजना क्यों छोड़ दिया। आर्या की सांसें तेज हुई, पर वह सांसों से चिपकी रही। मोमबत्ती मध्यम पड़ गई। शुरुआत में वह बचपन में लौट आई। उसका भाई बर्फ में कूदता, हंसता। फिर धीरे धीरे वह हंसी फिसलने लगी। फुसफुसाहटें आई, तुमने उसे जाने दिया, तुम देर से पहुंची। मोमबत्ती कांप रही थी, छायाएं पास आने लगी। वह कांपी, पर रुकी नहीं। तापमान गिर गया, फुसफुसाहटें चीखों में बदल गई। आकृतियां उभरी, भिक्षुओं के चोगे पहने कंकाल, मरे हुए भिक्षु, गहरे अंधकार में झांकती हुई आंखें। तुम भी खो जाओगी, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ। आर्या की मांसपेशियां तन गई। मोमबत्ती बुझने लगी, अंधेरा छाया गया। दोरजे की चेतावनी गूंजी, सांस लो। उसने आंखें बंद की, ध्यान में और गहरे ध्यान में डूबी। अराजकता गायब हुई। उसकी जगह एक आवाज आई, उसकी धड़कन। फिर उसे दिखा उसका भाई, मौन में डूबा हुआ। उसकी मोमबत्ती तेज चमक रही थी। वह डर जाता है, चीखता है और बर्फ के अंधेरे में भाग जाता है, क्योंकि वह अपने अंदर के डर, असफलताओं और अतीत के बोझ का सामना नहीं कर पाता है। वह भीतर गया, लेकिन ध्यान की उस गहराई तक नहीं पहुंच पाया जहां मौन शांति देता है। फिर वह दोबारा बर्फ की दीवारों से निकल कर आता है। जब वह आर्या का ध्यान मग्न चेहरा, उसकी जलती हुई मोमबत्ती को देखता है, तो आर्या को देखकर उसे साहस मिलता है और वह फिर से ध्यान में मग्न हो जाता है। लेकिन अचानक आर्या की मोमबत्ती बुझ जाती है। पूरा अंधेरा कक्ष सांस लेता हुआ महसूस होता है। कुछ ठंडा उसकी गर्दन को छू गया। उसका दिमाग चिल्लाया, भागो, पर वह भागी नहीं। वह रुकी रही, सांस अंदर, सांस बाहर। तभी उसके सीने में गर्मी फूटी। बर्फ की दीवारें नीले रंग में चमक उठी, प्राचीन प्रतीकों से भरी। मन का नक्शा, छायाएं पीछे हटी। आर्या समझ गई, यह कक्ष अंदर की उथल पुथल को दर्शाता है। उसका भाई, जो अंतरासना यानी मौन कक्ष की खोज में गया था, वास्तव में उस कक्ष की परीक्षाओं से गुजरने में सफल रहा। कक्ष प्रकाश से भर गया, छायाएं गायब हुई। दूर की दीवार पर उसके भाई की डायरी पड़ी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ 2 शब्द थे, धन्यवाद। उसके भाई की डायरी में धन्यवाद लिखा होना इस बात का संकेत है कि आर्या ने उसे रास्ता दिखाया।
और वह अभी भी ध्यान में मग्न है। जब आर्या अंत में कक्ष को पार कर पाती है तो वह सिर्फ अग्नि परीक्षा पास नहीं करती बल्कि अपने भाई के लिए भी प्रेरणा बन जाती है और वह भी शांति की तलाश में फिर से ध्यान में लग जाता है। भाई अपने अंदर के अपराध, शंकाओं, लोगों की आलोचनाओं से डर गया था, जबकि आर्या ने उसका सामना किया। आर्या व्यंजारा लौटी। अब उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत था, जैसे वह किसी भीतरी तूफान से गुजर कर आई हो। दोरजी मुस्कुराया। उसकी आंखों में गर्व था। तुमने मौन का सामना किया, उसने कहा। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। आर्या का भाई उसके साथ नहीं लौटा। वह अभी भी अपने भीतर के अंधकार, डर, अपराध बोध और शंकाओं से जूझ रहा था। वह ध्यान की उस गहराई तक नहीं पहुंच पाया जहां मौन भय नहीं बल्कि शांति देता है। पर आर्या जानती थी एक दिन वह भी आएगा, जिस दिन वह अपने भीतर के घावों को स्वीकार कर सकेगा, जिस दिन वह अपने ही सन्नाटे से भागना बंद कर देगा। उसी दिन वह गुफा से बाहर निकलेगा। गांव में अब एक नई कथा सुनाई जाती है। जो अंतरा सनाह को पार कर लेते हैं वो खो नहीं जाते, वे मौन बन जाते हैं। वे दूसरों की अंतर यात्रा के लिए दीपक बन जाते हैं, उन राहों को रोशन करते हैं जहां सन्नाटा बोलता है और तूफान थमने लगते हैं। अब आर्या के ध्यान पर लिखे लेख वायरल हुए, पर वह हमेशा उन्हें अपने भाई के शब्दों से खत्म करती। गहरे जवाब रोशनी या शोर में नहीं बल्कि अंधेरे के साथ बैठने के साहस में मिलते हैं। यह कहानी ध्यान को एक हथियार और परीक्षा दोनों बताती है। सच्ची शांति अपने अंदर के अंधेरे से टकराने में है। इस कहानी में आर्या के भाई का ध्यान कुछ रहस्यमय और प्रतीकात्मक तरीके से दिखाया गया है। उसका भाई जो अंतरा सना की खोज में गया था, वास्तव में उस कक्ष की परीक्षा से गुजरने में असफल रहा। जब आर्या कक्ष में ध्यान करती है तो उसे एक दृष्टि दिखाई देती है। उसमें उसका भाई उसी स्थान पर ध्यानमग्न दिखता है, लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलता है वह डर जाता है, चीखता है और बर्फ के अंधेरे में भाग जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि उसने अपने अंदर के डर, शायद अपने अपराध बोध, असफलताओं या अतीत के बोझ का सामना नहीं किया। इस कहानी अंतरा सना का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा और बहुस्तरीय है। यह केवल एक रहस्य में ध्यान कक्ष की कहानी नहीं है, बल्कि आंतरिक संघर्ष, मौन का बल और आत्म साक्षात्कार का एक रूपक है। आइए इसके प्रमुख प्रतीकों और उनके गहरे अर्थों को समझते हैं। अंतरासना। यह कक्ष केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि मानव चेतना का सबसे गहरा स्तर है। यह हमारी आंतरिक शांति, भय, पश्चाताप और स्मृतियों का प्रतीक है। मौन यहाँ शांति का प्रतीक भी है और चुनौती भी, क्योंकि सच्चा मौन हमें अपने भीतर की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। आर्या की यात्रा। आर्या की यात्रा बाहरी नहीं है, आत्मिक यात्रा है। वह अपने भाई को ढूंढने निकलती है, पर वास्तव में वह अपने भीतर दबे अपराध बोध, दुख और उत्तरों की तलाश कर रही है। उसका साहस, मौन को सहन करना और डर में भी रुके रहना, यह सभी आत्म अनुशासन और ध्यान के अभ्यास के प्रतीक हैं। भाई की असफलता इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने अतीत, डर और दोषों का सामना नहीं कर पाते तो हम मौन की परीक्षा में हार जाते हैं। आर्या की सफलता दिखाती है कि स्वीकृति, स्थिरता और आत्मनिरीक्षण के जरिए ही हम उस शांति तक पहुंच सकते हैं जिसे हम बाहर ढूंढते हैं। मोमबत्ती आशा, ध्यान की ऊर्जा और आत्मिक चेतना का प्रतीक है। जब यह बुझती है तो यह अंधकार या भय को बढ़ाने का संकेत है, लेकिन जब भीतर से उजाला होता है तो यह दर्शाता है कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं अंदर है। प्राचीन प्रतीकों से भरी नीली दीवारें, यह मन के भीतर छिपी प्राचीन चेतना, आत्मिक ज्ञान और विस्मृत स्मृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह बताती है कि जब कोई ध्यान में स्थिर होता है तब मन के अंदर का गहन मानचित्र प्रकट होने लगता है। धन्यवाद शब्द प्रतीक है आत्मिक मुक्ति और कृतज्ञता का। आर्या के कारण उसका भाई फिर से ध्यान में प्रवेश कर पाया, इसलिए यह शब्द न केवल बाहरी धन्यवाद है, बल्कि एक आत्मा की दूसरी आत्मा को स्वीकृति और प्रेम देने की व्यक्ति है। दोस्तों, यह कहानी दिखाती है कि मौन केवल सन्नाटा नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज है। हम सबके भीतर एक कक्ष होता है जो हमें डराता है, पर वहीं हमारी मुक्ति भी छिपी होती है। यदि हम अपने भय, दोष और स्मृतियों को देखने का साहस करें तो न केवल हम खुद को पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकते हैं। आर्या का भाई जब भी अपने भीतर अंधेरे, डर और पछतावे को देखता है तो वह उससे लड़ने के बजाय कक्ष के अंधेरे में बार बार खो जाता था। कहानी के अंत में आर्या को उसकी डायरी मिलती है,
जिसमें सिर्फ धन्यवाद लिखा है। यह इशारा है कि भाई ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और आर्या के साहस से उसे मुक्ति का मार्ग मिला। गांव में नई किंवदंती कहती है कि जो अंतरस राह को जीत लेते हैं वो मौन बन जाते हैं, जो दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।